हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, फिन निफ्टी के चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे फिन निफ्टी का भी चार्ट, ये अगर देखेंगे तो जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें मोमेंटम मिला है बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन फिन निफ्टी के अंदर एक मार्केट हाई को अपने वहां पे ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। मतलब ये एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक बात है कि मार्केट ने एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। ये एक पॉजिटिव यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट या 50 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ये एक रजिस्टेंस था। अगर देखिए कि ये इस चीज को, ये जो पहले सपोर्ट था, ये अभी यहाँ पे रजिस्टर का कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, मार्केट ने इसे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। तो ये ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पे मोमेंटम फिलहाल इस चार्ट के अंदर या इस इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कल किस तरह से कामकाज करें, कल देखिए एक्सपायरी है, बहुत संभल के कामकाज करना है। तो कल यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर निफ्टी के अंदर 880 के नीचे, 20,880 के नीचे हम पी के यहाँ पे पी की पोजीशन ले सकते हैं। और ऊपर की तरफ आप 21,950 के ऊपर आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। बहुत यहाँ पे पास में लेवल है, बहुत मतलब इतना नहीं कि हाँ बहुत दूर है। एक ट्रेड हमें यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकती है। देखिए ये जो लेवल है, मैं आपको अगर ड्रॉ करूँ, ये यहाँ पे इस लेवल के नीचे हम डेफिनेटली पी के अंदर एंटर कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 70 या 80 पॉइंट तुरंत, मतलब तुरंत आपको इतने पॉइंट्स इजीली मिल सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि 800 तक का एक मोमेंटम आएगा, 800 ब्रेक करेगी तो फिर से हम आगे के लेवल के लिए भी वहां पे बैठ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम 70-80 पॉइंट हमें एक क्विक मोमेंटम कल एक्सपायरी के दिन यहाँ पे मिल सकता है। तो ये हमारी एक ट्रेड हो सकती है। सेकंड ट्रेड ओपन चलती है तो जैसे हाई को निकालेगी, डेफिनेटली मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे फिर से 21,050 तक जाने की मार्केट कोशिश करेगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये जब भी कोई रजिस्टर हो एक लाइन में नहीं रहता। यहाँ पे देखिए ये पूरा जोन है, बिल्कुल उसी तरह साइकोसियल लेवल के आसपास ना 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे यहाँ पे एक मार्जिन छोड़ के हम चलते हैं। तो देखिए उसको अगर रजिस्टेंस खाना है मार्केट को तो 950 से ही खाएगी। हाँ, ये तो हमारे एक बार एसएल को हिट करेगी। अगर एसएल नहीं हिट होता है तो डेफिनेटली एक बड़ा मोमेंटम हमें वहां पे एक 100 पॉइंट का एटलीस्ट मोमेंटम वहां पे हमें मिल सकते हैं। तो इसीलिए हम 950 के ऊपर हम कॉल लेने की कोशिश करेंगे, कॉल लेंगे हम 950 के ऊपर। और हमें वहां पे 100 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर एसएल हिट हो जाते कोई बात नहीं, हम फिर से शांति से बैठेंगे क्योंकि हमारे बड़ा एसएल नहीं है, लेकिन हमारे टारगेट डेफिनेटली बड़े हैं। तो इसीलिए किसी भी ट्रेड के अंदर जब भी एंटर करेंगे बस 20 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिए और एसएल को देना सीखे। नहीं तो बहुत बार ये गलती कर लेती कि कोई बात नहीं, मार्केट फिर से आएगी, नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाएगी, लॉस को क्यों ले। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एसएल को लेना सीखे। जब तक मार्केट के अंदर आप छोटे छोटे लॉस नहीं बुक करोगे, बड़े प्रॉफिट वहां पे नहीं कमा पाओगे। तो इसीलिए कल वहां पे एसएल अगर हिट हो जाता है तो एसएल को लेना भी सीखे। क्योंकि एक्सपायरी के दिन ना मार्केट के अंदर अगर एसएल नहीं लोगे तो पूरा कैपिटल जीरो भी हो सकता है। और मेरा खुद का भी हो चुका है, मतलब आपका भी बहुत बार बहुत लोगों का हो चुका होगा। क्योंकि ये बहुत मतलब इजीली है कि सबका एक्सपायरी के दिन एक इनिशियल स्टेज के ऊपर कैपिटल जीरो हो ही चुका है। हम सबने उस स्टेज से हम सब गुजर चुके हैं। तो हमें पता है कि वहां पे, और जो लोग नहीं गुजरे उन के लिए कि प्लीज एक्सपायरी के दिन एसएल को वहां पे ले और एक अच्छी ट्रेड कोशिश करें कि आपको वहां पे मिले। अगर नहीं मिलती है तो बिल्कुल भी वहां पे ट्रेड मत कीजिए अगर आपको नहीं लगता है। तो इसीलिए एक्सपायरी के दिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एक बेस्ट ट्रेड ढूंढनी चाहिए और आपको उसी को ट्रेड करना चाहिए। जरूरी नहीं है आपको हर एक मोमेंटम को कैप्चर करना ही करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले अपने कैपिटल को बढ़ाइए। अपने यहाँ पे आप, जब तक आपका कैपिटल नहीं बढ़ेगा तब तक आपकी रिस्क आप वहाँ पे नहीं ले सकते। पहले आप प्रॉफिट कमाइए, बड़ा प्रॉफिट कमाइए, बड़े कैपिटल को बनाइए, प्रॉफिट से ही कैपिटल, फिर उस प्रॉफिट के ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हैं बड़े। इसीलिए पहले छोटे छोटे यहाँ पे लॉसेस लीजिए, बड़े बड़े प्रॉफिट को बुक कीजिए, छोटे प्रॉफिट को भी बुक कीजिए। तो कल बात करते हैं, अगर गैप अप खुल देगी, देखिए गैप अप खुलेगी तो फिर मार्केट दिक्कत में आ जाएगी। क्योंकि देखिए गैप अप खुलेगी तो जो मोमेंटम हमने एक्सपेक्ट किया था फ्लैट ओपनिंग में कैप्चर करने का, पूरा मोमेंटम मार्केट फिर हमारे गैप अप में लेके जाएगी। तो फिर 21,050 के आसपास हम कोशिश करेंगे मार्केट अगर यहाँ पर रुक जाती है कोई रेंज के अंदर,
तो फिर रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर फिर हम ट्रेड करें। लेकिन 21,050 के आसपास हम मार्केट मिलती है तो वहां पे हम मार्केट की प्राइस एक्शन को देखेंगे, क्योंकि वो एक पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। अगर उसे निकालेगी तो ऊपर का मोमेंटम फिर मिलेगा, अगर नहीं निकालेगी तो फिर से 900 के आसपास मार्केट आती हुई दिख सकती है। बात आती है मार्केट गैप डाउन खुलने की। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, मानो ये, तो देखिए ये सारे सपोर्ट है, गैप डाउन भी खुल जाती है मार्केट, फिर भी जब तक 21,800 नहीं ब्रेक हो जाता हम पी के पोजीशन में नहीं बैठेंगे गैप डाउन के केस में। जब अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो हम वेट करेंगे 21,800 ब्रेक होने का, फिर हम एक पी के पोजीशन ले सकते हैं, फिर हम एक यहाँ पे 100 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत क्लियर लेवल है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए, तो आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए कल बहुत संभल के ट्रेड करना है, फिर से कह रही हूँ कल एक्सपायरी है, बहुत संभल के ट्रेड करना है, अपने कैपिटल को ध्यान में रखना है। अगर कैपिटल खत्म होगा तो ट्रेड कहाँ से करोगे, तो कैपिटल को कल बचाना है। एक्सपायरी के दिन बस एक ही हमारा एम होना चाहिए कि भाई मुझे कैपिटल को बचाना है, बस ये एम रखना है। प्रॉफिट चाहे छोटा हो या फिर एक बार छोटा सा एसएल क्यों ना हिट हो जाए, लेकिन कैपिटल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेड भी हम नहीं कर पाएंगे, बस इस चीज को ध्यान में रखिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।